हनुमान जी, वैसे तो इस संसार में हनुमान जी को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी हनुमान जी को अभी भी मानते नहीं हैं। पर मेरे साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहे ताकि मैंने जो गलती की वो आप ना करे। ये बात है सन 2006 की। उस वक्त मैं कुछ गलत दोस्तों की संगत से जुड़ गया था। पूरा दिन इधर उधर आवारा घूमते रहता था। मैं हनुमान जी को मानता तो था, पर कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया था और ना कभी घर पे इतना ध्यान दिया करता था। इन्हीं सब बातों के कारण घर वाले मुझे डांटने लगे थे और बोलने लगे कि 12वीं करके बैठा है, अगर आगे पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ काम कर ले। मैं 2-3 जगह काम पर गया तो था, पर लड़ाई करके वापस आ गया। मैं खुद भी घर वालों की बातें सुनकर दुखी हो गया था। फिर एक दिन मैं दूध लेने घर से बाहर गया तो गली में एक आदमी जो कि सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था, उसने मुझे आवाज लगाई, मुन्ना। यहां मैं आपको बता दूं कि मेरा निक नेम मुन्ना है, और जब उसने मुझे आवाज लगाई तो मैं हैरान था कि मैं इन्हें जानता नहीं हूं, तो इन्हें मेरा नाम कैसे पता। उन्होंने पूछा, परेशान क्यों है? मैंने कहा, ऐसे ही। उन्होंने बोला, घर बन गया, बहन की शादी भी हो गई। मैंने कहा, हां जी। मैं हैरान था कि उन्हें यह सब कैसे पता। फिर उन्होंने बोला, काम को लेकर टेंशन है? तो मैंने कहा, जी हां। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, काम भी मिल जाएगा, बस एक काम करेगा। मैंने सोचा कि ये पैसे मांगेंगे, पर उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें काम मिले तब हनुमान जी के मंदिर में 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। मैंने कहा, हां जी, और मैं वहां से चला गया। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे ही गली से निकला मुझे मेरे एक कजिन ने आवाज लगाई कि कहां जा रहा है। मैंने कहा, बाजार। उससे मेरी इतनी बनती भी नहीं थी, पर फिर भी उस वक्त जैसे भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा हो। वो बोला, काम करेगा? मैंने बोला, हां करूंगा। उसने मुझे एक जगह बताई और बोला कि कल वहां चले जाना। मैंने कहा, ठीक है, और मैं अगले ही दिन वहां पहुंच गया और मुझे काम भी मिल गया और मैं वहां सैलरी पे गया था। और आज प्रभु की कृपा से मेरा खुद का बिजनेस है, मैं वहां अभी तक जा रहा हूं। इसी बीच प्रभु की कृपा से मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया और उसके बाद MBA भी कर लिया है। पर कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कुछ समय पहले की ही बात है, हमें पता चला कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है। जब सिस्टर का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये केस बड़ा क्रिटिकल है और दीदी की जान को बड़ा रिस्क है। ये बात सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके बाद समय बीतता गया और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता रहा। मैं सुबह जिम जाता हूं और आके पूजा करता था, पर तब मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर नहा के पूजा करके ही जिम जाऊंगा। यहां मैं आपको बता दूं कि मई 2021 में दीदी की डिलीवरी होनी थी। डेट का पता नहीं था। मैं 17 मई को सुबह उठा और घर के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि अंतु हे बजरंगबली, मेरी दीदी की रक्षा करना। मैं हर रोज ऑफिस जाते हुए और आते हुए रास्ते में भी स्कूटी पे हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। और हाँ, 2 दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने पूजा की। तब अगले ही दिन मुझे सपना आया कि बड़े भैया दीदी के घर गए हुए हैं, जो कि अब हरियाणा में रहते हैं। उनकी शादी वहां हुई है और भैया का कॉल मुझे सुबह आता है कि मुबारक हो, तू मामा बन गया, बेटा हुआ है। ये सब सपने में हुआ था। फिर 19 मई को भैया और मम्मी हरियाणा गए और 21 मई को सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तब मुझे सच में भैया का कॉल आया कि मुबारक हो, तू मामा बन गया, बेटा हुआ है। साथियों, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं रोता रोता घर गया और फिर मंदिर में जाकर बहुत रोया और प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु की कृपा से दीदी भी ठीक थी और जो मेरे बजरंगबली ने मुझे सपने में बताया था वो ही हुआ सच में। और हाँ, एक और बात के हमें किसी को डिलीवरी की फिक्स डेट के बारे में पता नहीं था कि डिलीवरी कब होगी, है ना भाई? ये मेरे बजरंगबली का चमत्कार। मैं तो बस हमेशा अपने बजरंगबली पे विश्वास रखता हूं कि बजरंगबली जीवन के हर कदम पे मेरा ऐसे ही साथ देंगे। बस यही शेयर करना था आप सभी से। धन्यवाद।